क्या ख्याल है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा अभी मौजूद है या खत्म हो गया हुआ? आज हमारे जीओसी जो है वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने भी ये बात बोला कि अगले कॉन्फ्लिक्ट में हमें लैंड कैप्चर करना पड़ेगा, तो ही हमारे जो दुश्मन मानेंगे कि भाई हम जीत गए। आर्मी कमांडर हैं वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर की, प्रोवोकेशन की, तो जवाब उससे भी सख्त होगा। पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की कौम के मोरल को डाउन करने के लिए ये बहुत जरूरी है, और ये इसलिए बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि पाकिस्तान और भारत में एक और जंग का खतरा भी मौजूद है। जी, शॉर्ट टर्म में नहीं है, मीडियम टर्म में है। तो सर एक बात, सबसे पहली बात तो ये कि जब वो दुश्मन वर्ड यूज करते हैं तो आप सीधा सीधा पाकिस्तान क्यों समझ लेते हैं? इसका मतलब है कि आपकी अपनी मतलब दाल में कुछ काला है। और पाकिस्तान इसका बहुत सख्त जवाब देगा अगर इंडिया ने खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की कोशिश की। हम केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो ताल्लुकात खराब हुए हैं, अब उसने एक डेंजरस टर्न लिया है। रिवर क्रॉसिंग्स जो हमें करना है आक्रमण में, उसकी तैयारी की जा रही है दोस्तों। साथी, जय हिंद, जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो के विषय में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें। का क्या ख्याल है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा अभी मौजूद है या खत्म हो गया हुआ? मैं तो रूल आउट करता हूँ जी। अच्छा, आपको इसलिए कि इंडिया को टेस्ट किया इंडिया ने, और उन्होंने एक बुली है, उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के पास हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, कुव्वत भी है और नीयत भी है पूरी कौम की, चाहे मुसल्ह अफवाज हो, अवाम हो, हुकूमत हो, कि हमने मुंह तोड़ जवाब देना है, और जो हमने टिका के दिया। और उससे पूरी सारा साउथ एशियन लैंडस्केप भी चेंज हो गया है। इंडिया के जो इतना बड़ा सेटबैक नेहरू के बाद 62 में जो चाइना के हुआ था, वो अब ट्राई टेस्टेड एंड फेल फॉर्मूला है, वो नहीं होगा। और अब मैं समझता हूँ ये जो साउथ कोरिया में हुआ है, शी जिनपिंग और ट्रंप की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, और अब ट्रंप जाएगा चाइना और शी जिनपिंग जाएगा अमेरिका, ये दोनों के चाहेंगे कि इस खित्ते में स्टेबिलिटी आए। चीन और अमेरिका चाहते हैं जनूबी एशिया में स्टेबिलिटी, और वो नई जंग नहीं चाहते, क्योंकि एक और चीज़ है कि ट्रंप खुद भी जंगजू नहीं है। इन माय व्यू ही इज़ नॉट अ मिलिट्रिस्ट। इंडिया को गलतफहमी थी कि ट्रंप वही करेगा जो ओबामा और बाइडन करते रहे, कि हमें पैम्पर करेगा, हमें मोलिकॉडल करेगा, हमें हथियार देगा मुफ्त के, ताकि हम चीन के खिलाफ इस्तेमाल लेकिन करें। अगर उन्होंने डील कर ली। अगर ट्रंप जंगजू नहीं है तो फिर नेतन्याहू को इतना प्रेज क्यों करता है? नेतन्याहू से वो डरता है कि नेतन्याहू इजराइल लॉबी है, उनके पास एप्स्टीन फाइल्स हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं। पाकिस्तान और भारत में एक और जंग का खतरा भी मौजूद है। जी, शॉर्ट टर्म में नहीं है, मीडियम टर्म में है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट टर्म से मुराद है कि 3 से 5 महीने तक कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा। वो हाइब्रिड वॉर करेंगे, प्रॉक्सी के जरिए टेररिज्म करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के रास्ते भी करेंगे। जो 5 से 6 महीने के बाद 2 सिनेरियो हैं। अगर तो इसका पॉलिटिकल ग्राफ गिरना शुरू हो गया, और फिर तो दुनिया में भी इसकी एनवायरनमेंट, मैं मानता हूँ कि एनवायरनमेंट भी उस किस्म की नहीं रही, और अगर इनकी तैयारी, इनकी एयरफोर्स वगैरह जो है, उसको तैयारी के लिए टाइम चाहिए, अगर वो भी तैयार हुए और इसको पॉलिटिकली इसका ग्राफ नीचे ना गया, तो फिर ये करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ बदला लेना चाहेंगे। बड़ी बेइज्जती हुई है, बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है। लेकिन अगर वो ग्राफ नीचे चला गया और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी तब्दील ना हुई, तो ये नहीं करेंगे। तो इसलिए अब 4-6 महीने तक तो मैं कुछ नहीं देख रहा, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, पाकिस्तान की अवाम को तैयार रहना चाहिए। ये इन्होंने हमारे साथ ऐसी दुश्मनी की है कि, और इतनी इन्होंने जिल्लत भी उठाई है उसकी वजह से, कि अब ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, क्योंकि जिस पे तकिया देते थे, जिस पे करते थे, वही पत्ते हवा देने लगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जाके, जिस तरह ये भी बता रहे थे मुशाहिद साहब, कि वो तो शी के साथ नॉर्मलाइज कर रहा है, यानी इनको तो तैयार कर रहा था चीन के खिलाफ। अब अगर वो खुद चीन से नॉर्मलाइज कर लेते तो आप किस खाते में रह जाते हैं? तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत के दिन जो हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि उनकी दुश्मनी में कोई कमी आई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुश्मनी में इजाफा हुआ है, क्योंकि अब उनके मुंह को वैसे भी खून लगा हुआ था, अब ज़्यादा बेइज्जती भी हो गई है। इसलिए हमें अपने तैयारी रखनी चाहिए। हमारे इंडियन आर्मी क्रिप्टिक वे में देते ही रहते हैं। पिछले 1 महीने के अंदर अब ये चौथा स्टेटमेंट आज इंडियन आर्मी की तरफ से आया है
हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी जो जीओसी हैं वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने आज ये बोला कि भाई हम जमीन कैप्चर करेंगे अगले जंग में, और वो उसकी जो तैयारी है वो हम राम प्रहार नाम के एक्सरसाइज से इस समय हरिद्वार के अंदर कर रहे हैं। देखिए, आज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी जो जीओसी हैं वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने कहा कि भाई भारत को बेसिकली राम प्रहार एक्सरसाइज इस समय चल रहा है दोस्तों हरिद्वार के अंदर। राम प्रहार एक्सरसाइज के अंदर आक्रमण की जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है, रिवर क्रॉसिंग्स जो जो हमें करना है आक्रमण में, उसकी तैयारी की जा रही है दोस्तों। तो वहां पे हमारे जो जीओसी है वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने आज कहा कि भाई हम केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा कि भारत जीता है जब तक हम उनका जमीन पे कब्जा नहीं कर लेते दोस्तों। उन्होंने आज ये भी कहा कि भाई अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर एक ऑफेंसिव लॉन्च करता है तो भारत को रिवर क्रॉसिंग्स करनी होंगी, और उसके लिए चेनाब, रावी और सतलज, ये नदियों को हमें क्रॉस करना होगा ताकि हम दुश्मन के टेरिटरी पे कब्जा कर सके। इसलिए राम प्रहार नाम का जो एक्सरसाइज है वो हरिद्वार में हम कर रहे हैं। ये बात का खुलासा उन्होंने किया दोस्तों। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारी जो आर्मी है वो ऑफेंसिव एक्शन की तैयारी कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई यहाँ पे माँ गंगा का हम यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि हम उनका आशीर्वाद है, हम जो काम करने वाले हैं उसके लिए। तो दोस्तों, ये चल क्या रहा है? यहाँ पे आशीर्वाद ली जा रही है, क्या हम कोई मिशन स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी यहाँ पे कुक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो न्यूज़ हो रही है, जो बोला जा रहा है, मैं उन तारों को कनेक्ट करने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं आपको याद दिला दूँ, कुछ ही दिन पहले हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला कि लैंड इज द करेंसी ऑफ विक्ट्री। उन्होंने बोला कि भाई जमीन हमें कैप्चर करना पड़ेगा, उसी तभी विक्ट्री माना जाएगा। तो आज हमारे जीओसी जो है वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने भी ये बात बोला कि अगले कॉन्फ्लिक्ट में हमें लैंड कैप्चर करना पड़ेगा, तो ही हमारे जो दुश्मन मानेंगे कि भाई हम जीत गए। देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, पाकिस्तान के साथ पूरा डीप स्टेट का मीडिया खड़ा हुआ है इस समय। अगर जैसे ही जंग शुरू होगी तो इमीडिएटली बीबीसी, सीएनएन और डीडब्ल्यू, ये सारे आउटलेट्स में भारत के बाहर पूरी दुनिया में बोला जाएगा कि चाहे हम उनको कूट ना दे, 11 एयरबेसेस को ध्वस्त ना कर दे, लेकिन वो बोलेंगे कि भाई देखो जी, पाकिस्तान ने कितना अच्छा फाइट किया, ये है वो है। इसलिए ज़मीन पे कब्जा करना बहुत ज़रूरी है इस बार, ये बहुत ही क्लियर होते जा रहा है दोस्तों। और ये बात हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2 बार कहा है पिछले 1 महीने के अंदर। उन्होंने गुजरात में भी कहा था कि भाई इस बार भूगोल बदलने का समय आ गया। याद दिला दूं, राजनाथ सिंह जी ने भी ये बात को कहा कि इस बार भूगोल बदल जाएगा। तो अब भी यही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। और अगर आप पैटर्न देखेंगे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, देखिए, आप अखंड प्रहार ले लीजिए, ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार ले लीजिए, एक्सरसाइज त्रिशूल ले लीजिए, जहां पे हम अभी ये सारे एक्सरसाइजेस आप देख लीजिए। त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर बीच पे लैंडिंग्स की प्रैक्टिस हो रही है। पूर्वी प्रचंड प्रहार के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट में चिकन स्नेक के आसपास के इलाकों के अंदर कैसे प्रहार हम करेंगे। प्रहार क्या होता है दोस्तों? क्या होता है प्रहार? प्रहार इज अ ऑफेंसिव एक्शन, आक्रमण करना होता है। तो वहां पे उसकी पूर्वी प्रचंड प्रहार हुई, फिर यहाँ पे अब राम प्रहार हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे प्रहार की एक्सरसाइज की जा रही है। अगर आप, और ये सब पब्लिक डोमेन में हो रहा है दोस्तों, खुलेआम हो रहा है ये चीज, बाकी आपको ही डॉट्स को कनेक्ट करने हैं। और इतना ही नहीं, रुद्रा ब्रिगेड्स अभी क्यों फॉर्म हुआ है दोस्तों? आप खुद सोचिए, ऐसी क्या जल्दी आ गई थी कि रुद्रा ब्रिगेड हमें फॉर्म करना पड़ा, ठीक है? और रुद्रा ब्रिगेड के अंदर किस चीज की प्रैक्टिस हो रही है? आक्रमण करना, राइट? और फिर उसके अंदर भैरव बटालियन, क्या करेगा भैरव बटालियन? सब कुछ ओपन है, डॉक्ट्राइन। अश्नी प्लाटून, क्या करेंगे वो लोग? तो दोस्तों, यहाँ पे तैयारी हो रही है, ठीक है? अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही उठता है कि कब होगा एक्शन। और एक वॉर जो है वो कंफर्म्ड है दोस्तों। पिछले दिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुआ था उसमें पाकिस्तानी विजेता हुआ है। इसको लेकर अमेरिका और चाइना की प्रोपेगेंडा एजेंसी पाकिस्तान को विजेता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और इसी बात को लेकर भारत का ऐलान किया है कि जो जंग होगा पाकिस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान की किसी एरिया को कब्जा कर उसके बाद ही पाकिस्तान को
और पता चलेगा जंग किसे कहते हैं और जंग में जीतना किसे कहते हैं। भारत के ऐलान से यही समझ आता है कि भारत इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई होगा तब भारत पाकिस्तान को तब तक मारता रहेगा जब तक पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करके भारत के सामने माफी ना मांग दे, तब तक पाकिस्तानियों को भारतीय आर्मी मारता ही रहेगा। और साथ में चाइना और अमेरिका की प्रोपेगेंडा एजेंसी प्रोपेगेंडा ना कर पाए, इसलिए भारत पाकिस्तान की किसी एरिया को कब्जा कर दुनिया को दिखाएगा कि कौन जीता और कौन हारा पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई में। इसका मतलब अगली जंग में पाकिस्तान को हराना ही भारत का सिर्फ मकसद नहीं है, पाकिस्तान को हराने के साथ साथ अमेरिका और चाइना को मुंह में कांडी पोंछना भी भारत का मकसद है। और चाइना और अमेरिका को दुनिया भर में बेइज्जती करना भी भारत के मकसद है। जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना अमेरिका भारत के विरुद्ध खड़ा रहता है, उससे चाइना और अमेरिका को बेइज्जती करना बहुत जरूरी हो गया है।